कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। तो बच्चा लोग, वेलकम बैक टू द बलजीत सर ग्रामर लेक्चर। तो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं आपका एक नवा टॉपिक, जो कि है क्वेश्चन टैग। क्वेश्चन टैग, देखिए वैसे तो ये बहुत ही इजी टॉपिक है, बट फिर भी बच्चे इस टॉपिक में मैक्सिमम गलतियां करते हैं एंड हमें ध्यान रखना है कि हम वो गलतियां ना करें। देखिए, पहले तो मैं आपको बताऊंगा कि क्वेश्चन टैग होता क्या है, कैसे उसको इजीली याद रखना है, कैसे उसका इजीली आंसर लिखना है। ऐसी ऐसे एक ट्रिक बताऊंगा कि 99% आप आंसर राइट ही देंगे, और फिर मैं बताऊंगा कि आप इसमें क्या क्या गलतियां करते हैं। ठीक है, तो भाई चलो पहले समझ लेते क्वेश्चन टैग होता क्या है। बच्चा लोग, कई बार है ना, हम लोग एक सेंटेंस बोलते हैं और उसको कंफर्म करने के लिए शॉर्ट में क्वेश्चन पूछते हैं। भाई कल मैंने आपको कहा था आज टेस्ट है, कहा था कि नहीं? कल आप मेरे पास आए थे कि नहीं? कल मैंने आपको मेरी बुक दी थी कि नहीं? मतलब हम पहले एक चीज बोल रहे हैं, डिक्लेयर कर रहे हैं, और उसी डिक्लेयर की हुई चीज को हम कंफर्म कर रहे हैं। सो ये जो पीछे छोटा सा क्वेश्चन होता है, नन्ना मुन्ना प्यारा सा, उसको हम कहते हैं क्वेश्चन टैग। इंग्लिश में इसका बहुत यूज है, इसको हम इंग्लिश में बहुत यूज करते हैं। आपने सुना ही होगा, isn't she, didn't they, aren't he, सुना है ना ऐसी चीजें। तो बस यही होता है क्वेश्चन टैग, एंड सेम इंग्लिश में भी होता है कि हम कुछ पहले बोलते हैं एंड उसको कंफर्म करते हैं। हिंदी हो कि इंग्लिश हो, चीजें सेम रहती है। तो भाई समझ गए क्वेश्चन टैग क्या होता है और क्यों हमें सीखना जरूरी है, बिकॉज इंग्लिश में इसका यूज बहुत ही होता है। अब कैसे किया जाता है, तो देखिए चलो, क्वेश्चन टैग का जो आंसर है, उस आंसर में मैक्सिमम 3 वर्ड्स ही होते हैं। मिनिमम 2 होंगे या मैक्सिमम 3 होंगे। पहला वर्ड कौन सा आएगा? पहला वर्ड कंपलसरी होगा हेल्पिंग वर्ब वाला। कौन सा हेल्पिंग वर्ब? अच्छा, हेल्पिंग वर्ब क्या होता है बेटा? is, am, are, was, were, could, will, shall, may, might, can, could, has, have, had, पढ़ा है ना? कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कोई भी हेल्पिंग वर्ब हो, कोई भी हेल्पिंग वर्ब हो, वो इधर आएगा। कौन सा हेल्पिंग वर्ब आएगा? तो जो सेंटेंस में आएगा वही। देखिए यहां पे बच्चे गलती कर बैठते हैं, अपने हिसाब से मत सोचने जाओ कि सेंटेंस में ये सेट हो रहा है, ये जम रहा है, ये सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है। ये सब फालतू चीजें हैं, ऐसा मत सोचना। एक ही चीज आपको याद रखनी, क्या? कि जो हेल्पिंग वर्ब सेंटेंस में आ रहा है वो वाला। अच्छा, अब कई बार क्या होता है बेटा कि आपके एक ही सेंटेंस में 2 हेल्पिंग वर्ब आ जाते हैं। भाई हमने पहले भी देखा हुआ है कि अगर सेंटेंस के बीच में कॉमा, एंड, बट, दैट, या कोई भी डब्ल्यू एच वर्ड, डब्ल्यू एच मतलब हु, व्हाट, व्हेन, वो वाले वर्ड्स, इनमें से अगर कोई भी वर्ड सेंटेंस में आ जाए तो वो सेंटेंस के 2 टुकड़े कर देती है। तो पार्ट 1 में भी हो सकता है कोई हेल्पिंग वर्ब हो, पार्ट 2 में भी हो सकता है कोई हेल्पिंग वर्ब हो। आपको कौन सा हेल्पिंग वर्ब लिखना है? पार्ट 1 वाला। एंड एक चीज याद रखना, पार्ट 1 का मतलब है जो काम पहले हो रहा है। जब सेंटेंस के टुकड़े होंगे तो उसमें कोई चीज पहले हो रही होगी, कोई प्रोसेस, और कोई प्रोसेस बाद में हो रही होगी। तो जो प्रोसेस पहले हो रही है वो वाला हेल्पिंग वर्ब लिखना है। मैं एग्जांपल दूंगा, एग्जांपल के साथ बताऊंगा आपको कि क्या है। इतना याद रखो कि हेल्पिंग वर्ब आएगा और अभी जो पहले आएगा। भाई अगर हेल्पिंग वर्ब हो ही ना, तो अगर क्वेश्चन में हेल्पिंग वर्ब भी ना हो तो हम क्या करेंगे? हम यूज करेंगे डू, डस, या तो डिड। अब भैया आपको अच्छे से पता है कि कब डू आता है, कब डस आता है, कब डिड आता है ना? प्रेजेंट टेंस होगा तो डू या डस, पास्ट टेंस होगा तो डिड, और प्रेजेंट के अंदर अगर सिंगुलर है तो डस, प्लूरल है तो डू। अब कैसे पहचानते हैं कि सेंटेंस प्रेजेंट है कि प्लूरल? तो भाई सेंटेंस के अंदर कोई एक वर्ब होगा या हेल्पिंग वर्ब होगा। अच्छा, हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ओके सॉरी माय मिस्टेक, कि भाई हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो कोई एक वर्ब होगा। वर्ब का मतलब हमने क्या देखा था? जो काम हो रहा है वो। तो हम क्या करेंगे? उस वर्ब को देखेंगे और उस वर्ब से पता लगाएंगे कि दिया हुआ सेंटेंस प्रेजेंट टेंस है कि पास्ट टेंस। बस फिर तो इजी है पता लगाना। ठीक है, इन 3 में से एक चीज यूज कर ली। अब यहां पे आएगा आपका नॉट रूल। नॉट रूल याद है बच्चा लोग कि भूल गए? अगर आपका सेंटेंस पॉजिटिव है, अगर आपका सेंटेंस पॉजिटिव है मतलब उसमें नो, नॉट, नेवर, नथिंग कुछ भी नहीं आ रहा,
तो आपको यहाँ पे नॉट लगाना है। और अगर सेंटेंस नेगेटिव है, मतलब उसमें नो, नॉट, नेवर, नथिंग, नेदर, नॉर ऐसे कोई वर्ड्स आ रहे हैं, तो हम फिर इसको यूज ही नहीं करेंगे, मतलब नॉट नहीं लगाएंगे। देखो मैंने स्टार्टिंग में कहा था ना कि या तो 3 वर्ड का आंसर होगा या तो 2 वर्ड का। सो अगर नॉट लगाएंगे तो 3 हो जाएगा, नहीं लगाएंगे तो 2 हो जाएगा। ठीक है, नॉट रूल, अगर क्वेश्चन में नो, नॉट, नेवर आ रहा है तो आंसर में नहीं आएगा, और अगर क्वेश्चन में नहीं आ रहा है तो आंसर में आएगा। ओके, लास्टली क्या होगा भाई, लास्ट में आएगा आपका प्रोनाउन, कंपल्सरी प्रोनाउन। कंपल्सरी प्रोनाउन मतलब नाउन के जगह पे यूज किए जाने वाले वर्ड्स। तो देखिए, अगर आपका सब्जेक्ट, देखिए प्रोनाउन डिसाइड करेंगे सब्जेक्ट को देखे जो सेंटेंस में दे रखा होगा। ठीक है, ये सब्जेक्ट और ये प्रोनाउन। अगर आपका सब्जेक्ट कोई लड़की है, कोई गर्ल है, तो आप उसके लिए प्रोनाउन यूज करोगे शी, इज शी, या कुड शी। ठीक है, जो भी हो। अगर आपका सब्जेक्ट कोई बॉय है तो आप उसके बदले यूज करोगे ही। ओके भाई, अगर देखो यहाँ पे नाम यूज है कि शंकर डज दिस, तो फिर हम डज ही बोलेंगे, डज शंकर नहीं। आप समझ रहे हो, चलो मैं बताऊंगा वो भी आपको। ओके, आगे क्या था, अगर यू है तो यू का यू ही रहेगा, वी का वी ही रहेगा। ठीक है, बताता हूं। अब अगर कोई प्लूरल है भाई, जैसे कि वो लोग, आई एंड माई फ्रेंड, या अवर कंट्री, या अवर फ्रेंड्स, अगर प्लूरल है, अवर कंट्री तो एक ही हुआ, अवर फ्रेंड्स, तो भाई उस समय हम लगा देंगे दे। उस समय प्रोनाउन में क्या आ जाएगा, दे। लास्टली अगर कोई नॉन लिविंग है, प्लांट है, तो भाई अगर कोई नॉन लिविंग हो, प्लांट्स हो या एनिमल्स हो, तो उन सभी के लिए हम लगाएंगे इट। ठीक है, ये सारी चीजें प्रोनाउन में है। अब अगर मान लो किसी का नाम हो, आपका नाम हो गया, मेरा नाम हो गया, आशीष हो गया, है ना, तो हम क्या करेंगे, फिर जो नाम है वो नाम का नाम ही रखेंगे। समझ आ रहे हो आप? भाई अब देखिए, एक चीज जरा ध्यान दीजिएगा कि भाई अगर किसी का नाम आ रहा है तो वो नाम हम यूज नहीं करेंगे, हम कंपलसरी उसके बदले प्रोनाउन यूज करेंगे। अब नाम आ रहा है तो या तो वो गर्ल होगी या तो बॉय होगा, ऑब्वियस बात है, और तो कुछ होगा नहीं। सो गर्ल है तो शी लिख देंगे, बॉय है तो ही लिख देंगे, बट नाम नहीं लिखेंगे। ठीक है, चलिए वीडियो पॉज करके ये नोट डाउन कर लो, फिर हम आगे एग्जांपल्स करते हैं। हो गया, चलिए। ओके ओके बच्चा लोग, तो ये क्वेश्चन आपके सामने है, चलिए इसका आंसर देख लेंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि बच्चा जब आप एग्जाम में अगर आता है क्वेश्चन टैग, तो उस समय आपको पहले कंपलसरी पूरा क्वेश्चन लिखना है, उसके बाद कॉमा करना है, डैश करना है, और डैश के वहां पे अपना आंसर लिखना है। कंपलसरी ये तरीका होना चाहिए। जो बच्चा डायरेक्ट आंसर लिखेगा उसका मैं रॉन्ग कर दूंगा, और एग्जाम में भी रॉन्ग होगा। आपको क्या करना है, पूरा सेंटेंस पहले कॉपी करना है, कॉमा करना है, फिर अपना आंसर लिखना है, और आंसर के नीचे डैश करना है। ठीक है भाई, द क्वीन विक्टोरिया इज वेरी काइंड, हमने क्या बोला था, सबसे पहले आना चाहिए हेल्पिंग वर्ब। कौन सा हेल्पिंग वर्ब, जो क्वेश्चन में है। तो क्वेश्चन में क्या है, इज। फिर नॉट रूल, क्वेश्चन में नो, नॉट, नेवर कुछ है नहीं है, तो हमारे आंसर में आ जाएगा नॉट। हमको नॉट का शॉर्ट फॉर्म यूज करना है, एन कॉमा टी। फिर हमने क्या देखा था, प्रोनाउन किसके लिए, सब्जेक्ट के लिए। सब्जेक्ट क्या है हमारा, क्वीन विक्टोरिया। अब ये लेडी है तो हम यहाँ पे क्या लेडी के लिए यूज करेंगे, शी। तो हमारा आंसर हो जाएगा इज एंड शी। और फिर हम क्या कर देंगे, क्वेश्चन मार्क। भाई क्वेश्चन मार्क लगाना मत भूलना, कंपलसरी क्वेश्चन मार्क लगाना है। These boys only want the joy। अब यहाँ पे हेल्पिंग अब है ही नहीं, तो डू डज डिड आ जाएगा। अब ये प्रेजेंट है कि पास्ट, तो देखो वर्ब देखेंगे, वर्ब है वांट। वांट मतलब प्रेजेंट टेंस, तो ये हो गया हमारा प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट में हम क्या लगाते हैं, डू या तो डज। ओके, अब हमने क्या देखा था, डज आएगा सिंगुलर में, डू आएगा प्लूरल में। तो सिंगुलर या प्लूरल कौन सी चीज होती है, सब्जेक्ट।
दिस बॉयज एक से ज्यादा है ना, सो हम लगा देंगे डू, नॉट नहीं है तो नॉट, और सब्जेक्ट में कौन है, दिस बॉयज एक से ज्यादा है। देखो हमने कहा था जब प्लूरल होगा तो हम लगाएंगे दे, तो आंसर आ जाएगा डोंट दे। ओके, नेक्स्ट, भाई प्रिया एंड रेनू आर नॉट ओनली द टू शाइनिंग गर्ल्स ऑफ आवर स्कूल। अब यहां पे हेल्पिंग वर्ब आर, क्वेश्चन में नॉट आ रहा है तो आंसर में नॉट नहीं आएगा। और प्रिया और रेनू, वापस देखो बच्चा लोग यहाँ भी एक से ज्यादा है, हम हमेशा क्या करते हैं एज की बात देखते हैं प्लूरल के लिए, नहीं भाई वो तो प्लूरल है ही है, लेकिन अगर दो सब सब्जेक्ट में कौन है, दो है ना, प्रिया एंड रेनू, तो ये भी तो प्लूरल हो गया। सो यहां भी आएगा दे, आर दे, क्वेश्चन मार्क। आई एंड माई फादर रिएक्टेड लाइक सुपर हीरो, आहा, अब भाई यहां पे भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है, सो फिर से डू डज डिड। अब बच्चा ये आपका वर्ब है, वर्ब मतलब जो काम होना है, भाई हमने रिएक्ट किया, काम किया, ये वाला, सो ये पास्ट टेंस है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा डिड, क्वेश्चन में नॉट नहीं है तो नॉट। अगेन आई एंड माय फादर, देखो ये भी प्लूरल फॉर्म। बच्चा मैंने जान पूछ के प्लूरल फॉर्म के अलग अलग क्वेश्चन लिए ताकि आपको समझ आवे कब कब प्लूरल हो सकता है। एक से ज्यादा होगा मतलब प्लूरल, यहाँ पे बहुत सारे बॉयज है, यहाँ पे दो लड़कियां हैं, यहाँ पे मैं और मेरे पापा है, तो वो भी तो एक से ज्यादा ही हुआ ना, दो हुए ना। सो अच्छा, अब देखिए यहाँ पे आपको समझ, यहाँ पे दे नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा वी, डिडंट वी। देखिए अगर प्लूरल है, एक से ज्यादा है, और उसमें मैं भी शामिल हूं, आई भी इंक्लूड है, तो वहां पे हम वी लगाते हैं, हम, भाई मैं और प्यारे पापा यानी हम। अब इसमें क्या मैं आ रहा था, नहीं भाई ये तो कोई प्रिया और कोई रेनू आ रहे हैं, मैं थोड़ी ना आ रहा हूं। मतलब अगर आई इंक्लूड होगा और अगर एक से ज्यादा है तो वी, अगर आई इंक्लूड नहीं है और एक से ज्यादा है तो दे। ठीक है, ये छोटी छोटी चीजें हैं, यही समझाने के लिए मैंने ये चीजें लिखी है। ओके, यू विल हैव टू पे। अब देखो यार यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि अगर एक से ज्यादा हेल्पिंग वर्ब आ गया तो विल भी हेल्पिंग वर्ब है, हैव भी हेल्पिंग वर्ब है ना। यहाँ पे हम गलती कर बैठते हैं, भाई सर सुनने में कौन सा अच्छा लगेगा, हैवंट के विलन, सर हैवंट अच्छा लगेगा तो हैवंट आंसर, नहीं ऐसा नहीं होता। भाई जो हेल्पिंग वर्ब पहले आएगा वो वाला हम यूज करेंगे। पहले कौन सा आ रहा है, विल, तो हम यहाँ पे यूज कर लेंगे विल। क्वेश्चन में नॉट नहीं है तो हम लगा देंगे नॉट। फिर सब्जेक्ट क्या है, यू, तो आपको पता है यू का यू ही रहेगा, क्वेश्चन मार्क, विल एंड यू। अब आप बोलोगे सर ये थोड़ा सुनने में ऑकवर्ड लग रहा है। पहली चीज ऑकवर्ड भली लगे लेकिन ये गलत नहीं है, ये एब्सोल्युटली राइट है। दूसरी चीज कि भाई जब विल और नॉट एक साथ आता है तो उसका हम शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं, याद रखना। जब विल और नॉट एक साथ होगा तो हम विलेंट नहीं लिखते हैं, हम उसका शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं वांट। ठीक है, याद रखना भाई, विल और नॉट जब साथ में आएगा तो क्या लिखेंगे, वांट। लास्ट सेंटेंस, आई यूज टू ऑफर हिम अ टी व्हेन माय चाइल्ड इज गेटिंग अप। देखो अब यहां पे आप बोलोगे सर कि कोई हेल्पिंग वर्ब ही नहीं है, पास्ट टेंस है तो डीड लगा दो, गलत हो जाएगा। या आप बोलोगे सर इज है तो इज लगा दो, हो सकता है वो भी गलत हो जाएगा। मैंने क्या बोला कि अगर कहीं पे कॉमा बट एंड अगर ऐसे सेंटेंस आवे तो वो पूरे सेंटेंस के दो टुकड़े करेगा। इट मींस ये एक पार्ट हो गया आपके सेंटेंस का और दूसरा पार्ट ये हो गया। अब इसमें से ये पता लगाओ कि कौन सा पार्ट पहले हो रहा है। भाई जो जरूरी नहीं जो दिख रहा है वही पहले आएगा। आई यूज टू ऑफर हिम अ टी, मैं उसको चाय देता हूं, चाय पूछता हूं जब वो उठता है, जब वो उठता है। तो पहले कौन सा काम हो रहा है, उठने का कि चाय देने का? ऑब्वियस बात है बेटा, पहले कौन सा काम होगा, उठने का। तो हम किस सेंटेंस को देखेंगे, पहले वाले को, दूसरे वाले को हम अवॉइड कर देंगे। क्वेश्चन टैग के लिए याद रखना, क्वेश्चन टैग के लिए हम उस सेंटेंस को रेफर करते हैं जो पहले आता है। तो यहां पे क्या हो जाएगा, माई चाइल्ड इज, तो यहां पे आ जाएगा इज, क्वेश्चन में नॉट नहीं है। अब नॉट कहां देखेंगे, सेकंड सेंटेंस, आई मीन सॉरी फर्स्ट सेंटेंस। जो सेंटेंस जो काम पहले हो रहा होगा हम उसी को देखते हुए हमारा जवाब लिखेंगे, याद रखना। सो इसको देखते हुए जवाब लिखना है। सो इज, फिर नॉट एंड माई चाइल्ड, तो माई चाइल्ड क्या हो गया, लिखा हुआ इजंट ही।
ओके, अब यहाँ पे ही है कि शी पता नहीं, तो आप ही भी लिख सकते हो, शी भी लिख सकते हो, दोनों आंसर हो जाएगा राइट। इजंट ही। ओके भाई, समझ आया बच्चा लोग? सो हाँ, एक 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 आखिरी क्वेश्चन है जो मैं लिखना भूल गया था, यहां ध्यान दीजिए। भाई अगर मान लो आपका क्वेश्चन कोई सजेशन वाला हो, और सजेशन वाला क्वेश्चन जनरली ऐसा रहता है, लेट हिम डू हिज वर्क। बच्चा जब लेट वाला क्वेश्चन आएगा तो थोड़ा रूल चेंज हो जाता है, याद रखना। क्या हो जाएगा जब लेट वाला रूल आएगा ना, तो हम यूज करते हैं शैल। लेट हिम डू हिज वर्क, जब भी लेट आएगा तो हम यहां पे वर्ड यूज करेंगे शैल। याद रखना, कौन सा हेल्पिंग है उसके कंपलसरी हेल्पिंग वर्ब ही यूज करेंगे, डू डज डिड नहीं, और कौन सा शैल। शैल नॉट नहीं है तो नॉट, शैलन, शैलन हिम, हिम है ना, शैलन हिम। भाई ये थोड़ा अलग है, थोड़ा दूसरे सेंटेंस से अलग है, इसीलिए मैंने आपको अलग से बताया। लेट आवे तो हमेशा शैल से शुरू होगा, नॉट रूल वैसा का वैसा ही, और फिर जो भी हमारा हेल्पिंग वर्ब होवे, या सॉरी जो भी हमारा प्रोनाउन होवे वो हम लगा देंगे। ठीक है। अब बच्चा अगर शैल और एंड साथ में आता है तो उसका शांत बन जाता है, बट ठीक है शैलन भी लिखो तो चलेगा। शॉर्टकट क्या होता है, शांत। ये आपने सुना नहीं होगा, इतना यूज नहीं होता है, बट इंग्लिश वर्ड ही है, राइट ही है, पर चलेगा आपके लिए तो भी राइट है। ठीक है, इतने ही टाइप के सेंटेंस होते हैं बेटा, अब इसमें क्या कर देगा, थोड़े बड़े सेंटेंस दे देगा आपको, और क्या होगा। ठीक है, तो जितने भी रूल्स मैंने आपको सिखाए हैं आप उसको अच्छे से ध्यान रखना। ये क्वेश्चंस अपने नोट में उतार लेना, एक्स्ट्रा वर्कशीट आपको मिल जाएगी, उसको अच्छे से सॉल्व कर लेना। पिक्चर ओवर। ओके बच्चा लोग, तो आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक हम देखेंगे हमारे अगले वीडियो में। थैंक यू।